बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। आज 9 मार्च है जी। इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। बहुत सारी अहम ख़बरें हैं, वो आज के दिन की हैं और ख़ान साहब के लिए एक रिलीफ़ जो है आज हमारी अदालतों की तरफ से आया है। इलेक्शन कमीशन ने भी आज जो है एक बड़ा अच्छा काम किया है। कुछ दिन पहले उन्होंने डेट अनाउंस करके एक अच्छा काम किया। आज एक और अच्छा काम जो है वो इलेक्शन कमीशन ने किया है और इसको खुशाइन करार दिया जा रहा है पीटीआई की तरफ से। वो क्या है, लेकिन इस सबसे पहले इमरान खान साहब की मकबूलियत का ये आलम है जी कि पाकिस्तान का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो कि बिकाऊ मीडिया है, और उसके साथ साथ हमारा जो पैमरा है जो कि ऑलरेडी बिकाऊ है और जो नोटिस भेजता है और इमरान खान की तकरीर बंद हो जाती है, क्योंकि पैमरा सिर्फ और सिर्फ डिक्टेशन के ऊपर चलता है। और पैमरा का अगर आप माजी उठा के देख लें तो पैमरा की जो सारी कारकर्दगी रही है वो इसी तरह की रही है। अब इमरान खान साहब की तकरीर के ऊपर जो है वो नोटिफिकेशन दिया गया और इमरान खान की तकरीर जो है तमाम मीडिया चैनल्स के ऊपर बंद कर दी गई। उसी को लेकर जो है इमरान खान को पूरी दुनिया का मीडिया जो है वो दिखा रहा है। अमेरिका जो है उसको कल वाला जो रैली वाला मामला हुआ है, अमेरिका जैसा मुल्क जिसने पूरी दुनिया में अपनी टांगें फंसाई हुई हैं और आधी से ज़्यादा जो दुनिया है उसके साथ उसके मसाइल चल रहे हैं, कहीं उसकी जंग चल रही है, कहीं उसकी फ़ौजें जो हैं वो घुसी हुई हैं, चाइना के साथ अलग उसके मसाइल हैं, फिर भी वो पाकिस्तान जैसा छोटा मुल्क जो है उसकी इकोनॉमी के लिहाज से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं। आईएमएफ के जैसे हम नीचे फंसे हुए हैं और जो हमारे हालात हैं, तो पाकिस्तान की उसके सामने जो है क्या वैल्यू है कि अमेरिका जो है वो एक रैली को भी जो है नज़र में रख रहा है। और कल जो एक कारकुन पीटीआई का शहीद हुआ है उसको लेकर भी जो है अमेरिका अपने रिमार्क्स दे रहा है और इसके साथ साथ यूएन जो है वो भी रिमार्क्स दे रहा है। लेकिन हमारे जो वज़ीर ख़ारजा साहब हैं उनको पता ही नहीं होता कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। तो इमरान खान की मकबूलियत का ये आलम है कि पाकिस्तान की जो कुछ चैनल्स हैं उनके ऊपर बंद किया जाता है इमरान खान को। तो अल जज़ीरा, बीबीसी, न्यूयॉर्क टाइम्स, दुनिया का जितना मेन स्ट्रीम मीडिया है इमरान खान की रैलियों को, इमरान खान के जलसों को, इमरान खान की जमात को, इमरान खान कुछ भी कहता है तो उसको कवरेज देता है। इमरान खान साहब ने बीबीसी को एक इंटरव्यू दिया है और उसमें इमरान खान साहब ने एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बड़ी जो है कुछ सख्त बातें भी की हैं और क्या कहा इमरान खान साहब ने वो भी आपके सामने रखेंगे। फिर आज एतजाज़ अहसन साहब भी अदालत में गए और वहाँ उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया के साथ बात की। उसमें उन्होंने क्या कहा हमारी अदलिया के हवाले से जो एक लेटेस्ट कैंपेन शुरू की गई है पीडीएम की तरफ से और ख़ास तौर पर नून लीग की तरफ से अदलिया को लेकर, उसके हवाले से एतजाज़ अहसन साहब क्या कहते हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी, यूएन डिमांड्स प्रॉब इनटू किलिंग ऑफ पीटीआई वर्कर इन लाहौर इन पुलिस टॉर्चर। अब ये यूएन कह रहा है कि जी लाहौर में जो ज़िले शाह जो अली बिलाल एक कारकुन शहीद हुए हैं कि वो पुलिस के टॉर्चर से शहीद हुआ है। अभी हमारी जो ये हुकूमत है और ये जिन्होंने ये पर्चा कटवाया है पीटीआई की तमाम क़यादत के ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज करवा दिया है कि जी उन्होंने ये सब कुछ किया और उसकी वजह से ये कारकुन जो है वो शहीद हुआ है। तो अभी कुछ शर्म जो है वो आ जानी चाहिए कि यूएन कह रहा है कि ये पुलिस के टॉर्चर की वजह से, जिसकी वीडियो जो है तमाम सोशल मीडिया के ऊपर और अब तो खैर पूरी दुनिया की मीडिया के ऊपर होगी क्योंकि यूएन जो है वो इसके ऊपर बात कर रहा है। तो यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस वो कह रहे हैं कि यूएन डिमांड्स प्रॉब इनटू किलिंग ऑफ पीटीआई वर्कर इन लाहौर इन पुलिस टॉर्चर की। यूएन डिमांड करता है कि पुलिस ने जो टॉर्चर करके लाहौर में पीटीआई के वर्कर को शहीद किया और मारा है उसके ऊपर यूएन एक साफ और शफाफ कार्रवाई की जो है वो डिमांड करता है। और हमारे जो वज़ीर ख़ारजा हैं जो कि हमारे कम और यूरोपियन वज़ीर ख़ारजा ज़्यादा हैं, वो उनसे जब सवाल किया जाता है तो वो कहते हैं यार अच्छा मुझे नहीं पता, मैं तो यहाँ बिज़ी हूँ और मैं पता नहीं किस चक्कर में बिज़ी हैं। वो क्या उन्होंने तीर चलाए हैं पिछले 7-8 माह में, क्या कोई पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा रिलीफ़ पैकेज लेकर आए हैं, पता नहीं किस चक्कर में वो बिज़ी हैं, क्या वो पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी को लेकर चल रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि जी मैं यहाँ बिज़ी हूँ, मैंने नहीं देखा। बहरहाल जो पीटीआई है वो हमेशा तशद्दुद वाला जो है वो रैलियाँ निकालती है और हमेशा रियासत के खिलाफ जो है वो रैलियाँ निकालती है। तो इसलिए जो भी हुआ उनका कहने का मतलब था कि वो सही हुआ है। आर्मी चीफ ने भी जी आज ग्वादर का दौरा किया और उन्होंने वहाँ कहा कि जी मुट्ठी भर गुमराह कुन अनासिर को बलूचिस्तान का अमन तबाह नहीं करने देंगे। अब बलूचिस्तान में बहुत सारे लोग जी मिसिंग पर्सन्स हैं और कई सालों से बलूचिस्तान की जो माएँ बहनें हैं वो इस्लामाबाद, कभी लाहौर के प्रेस क्लब और पता नहीं कहाँ-कहाँ उन्होंने
भूख हड़तालें नहीं की, लेकिन उनके बेटे, उनके भाई, उनके शौहर जो हैं, वो कई सालों से लापता हैं और इसके ऊपर हमारी सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो दे चुकी है फैसला। कई बार जो है इसके ऊपर समाती हुई हैं, लेकिन कोई यहाँ पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है कि ये जो नामालूम अफ़राद है, ये कहाँ ले जाते हैं लोगों को, कौन है जो लोगों को गायब करता है। एक कानून की अमल दरामद हो अगर किसी मुल्क में, तो क्या उसमें ऐसा होता है कि लोगों को जो है वो गायब कर दिया जाए और उनके अहले खाना जो है वो बेचारे ज़लील व रुस्वा होते रहें, उनके बच्चे जो हैं वो रोडों के ऊपर आकर जो है और कहें कि जी हमारे वालिदैन जो हैं और हमारे बाप जो है वो हमें नहीं मिल रहा है। तो ये पाकिस्तान की सूरत-ए-हाल है। बहरहाल आज हमारे आर्मी चीफ जो है वो ग्वादर गए हुए थे और उन्होंने कहा कि जी बलूचिस्तान का अमन जो है वो कुछ गुमराहकुन अनासिर जो हैं उनको तबाह नहीं करने देंगे और गवादर के जो मकीन हैं उनसे भी अगर मिल लेते, उनके जो मुतालबात हैं, जो उनके साथ वहाँ किया जा रहा है, जो उनके कई सालों से जो उनका एक ज़रिया माश है, जो वो मछली पकड़ते हैं गवादर के पानी से, उसके ऊपर जिस तरह डाका मारा जा रहा है और वहाँ से उनको निकलने पर मजबूर किया जा रहा है, वहाँ से उनको शिफ्ट होने पर मजबूर किया जा रहा है। अगर उनसे भी मिल लेते जो कि कई अरसे से जो है हड़तालें कर रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, लेकिन उनकी भी आहो पुकार जो है वो ना तो मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर आती है और ना ही कहीं जो है बात होती है। अगर उनसे भी मिल लेते तो अच्छा होता। एतजाज़ अहसन साहब ने जी आज अदालत के बाहर खड़े होकर मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि जी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो हमारी रेड लाइन है। अगर ये रेड लाइन क्रॉस की जाएगी, जैसे कि धमकियाँ दी जा रही हैं, जैसे कि अदलिया को मतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है, अदलिया में तक़सीम पैदा की जा रही है, तो फिर हमसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर एक जो जैसे पहले तहरीक चली थी अदलिया की और फिर मुशर्रफ साहब की हुकूमत भी जो है वो चली गई थी और मुशर्रफ साहब को जो है चीफ जस्टिस साहब को बहाल करना पड़ा था, तो वैसी एक तहरीक चलेगी। जैसे कि नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ जो हैं वो नून लीग की रेड लाइन है, ज़रदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो पीपल्स पार्टी की रेड लाइन है, इमरान खान जो है पीटीआई की रेड लाइन है। तो इसी तरह अदलिया और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो हमारी रेड लाइन है। इसको अगर कोई भी क्रॉस करेगा, इसमें कोई तक़सीम पैदा करने की कोशिश करेगा, इसमें जो है पैसा लगाकर जो है वो खरीदने की कोशिश करेगा कुछ लोगों को, तो फिर जो है अदलिया के जो है तहरीक चलेगी और फिर उसमें जो है उसका फिर क्या बनेगा, उसमें फिर कौन-कौन आएगा, उसमें फिर कहाँ जाएँगे हालात, इसका हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ये अदलिया की रेड लाइन है और इसको क्रॉस मत किया जाए। तो बड़ी एक धुआँधार प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो उनकी तरफ से की गई है। इमरान खान साहब की तकरीर के हवाले से जो पैमरा ने नोटिफ़िकेशन दिया था कि जी इमरान खान की तकरीर जो है वो बंद कर दी जाए, नशर करने पर पाबंदी लगा दी थी, तो लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी गई थी पीटीआई की तरफ से। तो उसके ऊपर लाहौर हाई कोर्ट ने पैमरा का जो नोटिफ़िकेशन है वो मुअत्तल कर दिया है और उन्होंने कहा कि जी चेयरमैन पैमरा जो हैं वो तकरीर का रोकने का फ़ैसला जो है उनका मुअत्तल किया जाता है और चेयरमैन को कहें कि आइंदा देख कर फ़ैसला करें, सियासी रहनुमा की तकरीर के ऊपर कैसे पाबंदी लगाई जा सकती है। और भी बहुत सारे रिमार्क्स थे लेकिन इसी तरह के सख्त रिमार्क्स जो हैं वो दिए गए हैं लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से और उनका नोटिफ़िकेशन जो है वो मुअत्तल कर दिया गया। इमरान खान साहब ने बीबीसी को इंटरव्यू दिया जी, जो कि पूरी दुनिया का जो मीडिया है उसको कोट कर रहा है। उसमें इमरान खान साहब ने क्या कहा है एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, जो कि कुछ दिन पहले इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर में कहा कि जी मैं पाकिस्तान की खातिर हर बंदे के साथ बैठने के लिए तैयार हूँ, हर बंदे के साथ बात करने के लिए तैयार हूँ। मेरे ऊपर जो कातलाना हमला हुआ, मैं उसको भी माफ़ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं पाकिस्तान की खातिर हर बंदे के साथ बैठूँगा। लेकिन अगर मुझे कहेंगे कि मैं एनआरओ दूँ और मैं चोरों को माफ़ कर दूँ, तो ये नहीं हो सकता। ना वो मेरा पैसा था और ना ही मैं एनआरओ देने का मजाज हूँ, क्योंकि वो पाकिस्तानी अवाम का पैसा है और मुझे इसका कोई हक नहीं है। तो ऐसा नहीं होगा। तो उसको फिर कोर्ट किया गया और मीडिया के ऊपर जो है एक बाकायदा कैंपेन चलाई गई कि इमरान खान जो है घुटनों में पड़ गया है। इमरान खान अब दोबारा जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ देख रहा है और उनकी तरफ देख रहा है और बाकायदा गाने जो है लिखे गए, कुछ शेर लिखे गए सोशल मीडिया के ऊपर और मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर कि इमरान खान जो है अब दोबारा घुटने पकड़ने लग गया है। फिर मरियम ने कहा कि इमरान खान जब उसमें होता है, हुकूमत में होता है, तो फिर जो है वो गला पकड़ता है और जब साइड पे हो जाता है तो फिर पाँव पकड़ता है। जैसे कि उनके वालिद साहब से ये मंसूब था फ़िक्रा बड़ा पुराना, उन्होंने उसी को जो है इमरान खान को चिपकाया। तो उसके ऊपर इमरान खान साहब ने बीबीसी को बड़ा वाज़िया किया कि मैंने बात क्या की थी और उसका मतलब जो है वो क्या निकाला गया। उन्होंने कहा कि मैं इंतखाबात का इनेकाद चाहता हूँ, इसलिए किसी से भी बात करने के तैयार होता। हम मुझे बैसाखियों की ज़रूरत नहीं है। कभी आर्मी चीफ़ को बात करने की दावत नहीं दी, ना शहबाज शरीफ को। इमरान खान ने कहा कि बयान चल रहा था कि मैं आर्मी चीफ़ से बात करना चाहता हूँ, मुझे एस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत नहीं है, सियासी आदमी हूँ, सबसे बात करूँगा सिवाय चोरों के। उन्होंने मज़ीद कहा कि एस्टेब्लिशमेंट के रवैये में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जैसे हम पर पहले बेबुनियाद केसेस बन रहे थे, अब भी वैसे ही हैं, बल्कि उनमें तेज़ी आ गई है और मैंने ये सोचा था कि नई जो है क़यादत आएगी तो तब्दीली आएगी, लेकिन मुझे मायूसी हुई है और बिल्कुल सेम डगर के ऊपर जो है चला जा रहा है।
और अगर कोई ये समझ रहा है कि मुझे एस्टेब्लिशमेंट के कंधे की ज़रूरत है, तो मेरे साथ पाकिस्तान की आवाम खड़ी है। मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है। मैंने सिर्फ पाकिस्तान के बेहतर मुफाद में जो फ़ैसला बेहतर है और जो मैं मुज़ाकरात कर सकता हूँ बैठकर इलेक्शन के हवाले से, मैंने उसकी हामी भरी थी। अगर कोई इसको इस तरह ले रहा है कि मैं जी घुटनों में पड़ गया हूँ या मैं मदद माँग रहा हूँ, तो मुझे एस्टेब्लिशमेंट की भी ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो बड़ा उन्होंने वाज़िया कर दिया है। ये इनके जितने भी प्लान थे वो इन्हीं के एंटी जा रहे हैं, और ये जो मर्ज़ी भी कर लें ये इस निज़ाम को भी नहीं बचा पाएँगे, और इनकी मौत जो है वो तय है। इनके जो कपड़े हैं वो उतर चुके हैं अवाम के सामने। अब इनको बचाने के लिए जो भी इनके सर के ऊपर हाथ रखेगा वो मज़ीद ज़लील होगा, वो मज़ीद रुस्वा होगा। जिसकी कुछ बची-खुची अगर कुछ इज़्ज़त बच गई है उसकी या इदारे की, तो अगर वो मज़ीद इनके सर के ऊपर हाथ रखेगा तो वो मज़ीद ज़लील होगा। इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ये निज़ाम अब नहीं चलेगा। अगर इसको मज़ीद खींचा जाएगा तो इससे पाकिस्तान में मज़ीद तबाही आएगी। इसके अलावा कुछ नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन ने जी आज 10 अरब रुपए की जो है वो डिमांड कर दी है पंजाब और केपीके के इंतखाबात के लिए, और उन्होंने कहा कि जी हमें फ़िल-फ़ौर ये रकम दी जाए और हमने इंतखाबात करवाने। ये एक ऐसा इक़दाम है जो उनकी तरफ से लिया गया है, क्योंकि उनको नज़र आ रहा है कि जी अगर हम लोग जो है नहीं जाएँगे इलेक्शन की तरफ, तो सबसे पहली जो तलवार गिरेगी वो सुप्रीम कोर्ट की हमारे ऊपर गिरेगी, और बाद में हुकूमत का और इधर-उधर वालों का नाम आएगा, तो सबसे पहले हमारी शामत आएगी। तो हम तो अपना जो है वो जो हमारे ज़िम्मे काम है वो करें, बाकी हुकूमत जाने। पैसे देगी तो हम इलेक्शन करवा देंगे, नहीं देगी तो हम कहेंगे जी ये देखें हमने तो कहा था यही पैसे नहीं दे रहे हैं। आज ही इस्लामाबाद में औरत मार्च हुई, और उसमें जो है बड़े कुछ नारे लगे, और ये नारे बिल्कुल भी ठीक नहीं है जी। हमारे मुल्क की सालमियत के लिए, हमारे मुल्क के अदारों के लिए, और जिस नहज के ऊपर पाकिस्तान की आवाम चल रही है, जिस नहज के ऊपर पाकिस्तानी आवाम में फ्रस्ट्रेशन आ चुकी है, जिस नहज के ऊपर पाकिस्तान की मईशत खड़ी है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और अगर इस वक्त भी डिसीजन ना लिए गया, और अगर इस वक्त भी चोरों के सर के ऊपर जो हाथ रखा हुआ है इसको ना हटाया गया, और मुल्क के बेहतर मुफाद में जो फ़ैसले हैं वो ना लिए गए, तो फिर तबाही आएगी, और इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, और मुल्क इस टाइम तबाही के दहाने के ऊपर खड़ा हुआ है। अब फ़ैसला जो है वो करना है कुछ लोगों ने, देखते हैं वो करते हैं, अल्लाह उन्हें अक़ल अता करता है या नहीं करता है। बहरहाल वक़्त जो है वो बहुत कम है और मुकाबला बहुत सख्त है। बहरहाल ये नारे हैं, इसके बाद ये वीडियो आपकी स्क्रीन के ऊपर चलेगी, और आप खुद सुन लीजिएगा कि क्या-क्या नारे जो हैं लगाए गए हैं। ये आज की लेटेस्ट अपडेट थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट से दोबारा आप लोगों के सामने हाज़िर होंगे। तब तक अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। लुट के खा गए, लुट के खा गए।